नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मक्खनबाजी की इस तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा है। विपक्ष पूछ रहा है कि चीन को लाल लाल, गरम गरम, धधकती हुई आंख दिखाने वाले पिघल क्यों गए। आपको याद दिला दें कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हुए भीषण संघर्ष में चीन ने भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था। उस घटना के पूरे 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे हैं। जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज सुबह बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के साथ मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी का संदेश भी चीनी राष्ट्रपति को दिया। मैंने राष्ट्रपति जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देता हूं। इसे विशुद्ध तौर पर न मक्खनबाजी कहते हैं। कांग्रेस ने इस मक्खनबाजी के आनंद पर नमक रगड़ते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का चीन से प्रेम पूरी दुनिया जानती है। वो शी जिनपिंग से 30-30 बार मिलते हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनाते हैं, साबरमती के तट पर झूला झुलाते हैं, शी जिनपिंग के साथ पुराना रिश्ता बताते हैं। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे लाल लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी जी उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहे हैं। आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो झप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जयशंकर और जिनपिंग के साथ मुलाकात और भारत चीन संबंधों पर चर्चा को पूरा सर्कस करार देते हुए इसे भारत की विदेश नीति को तबाह करने की कोशिश बताया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे लगता है चीनी विदेश मंत्री अब भारत आएंगे और मोदी जी को भारत चीन संबंधों की हालिया प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। विदेश मंत्री अब एक पूरा सर्कस चला रहे हैं जिसका मकसद भारत की विदेश नीति को खत्म करना है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि जब चीनी प्रेम जताया जा रहा है और प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोर रहे हैं तो पहलगाम हमले के वो 28 परिवार पूछ रहे हैं आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा। जिस पाकिस्तान ने ऐसा किया और जिस चीन ने उसका साथ दिया, आप उसके साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं। कि जिस पाकिस्तान ने यह किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लो झप्पो गलबहियां क्यों कर रहे हैं चीन के साथ। जिनपिंग की मक्खनबाजी के फोटोशूट पर कांग्रेस बिफर गई है। उसने विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा और भारत चीन सीमा तनाव पर संसद में व्यापक चर्चा की मांग कर डाली। पार्टी का कहना है कि सरकार को मानसून सत्र में चीन से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों और व्यापार प्रतिबंधों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब 1962 के युद्ध के समय संसद में चर्चा हुई थी तो अब क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। उन्हें संसद को बताना चाहिए कि कैसे सुधर रहे हैं। खुद भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत 3 दुश्मनों से जंग लड़ रहा था। उनका साफ इशारा पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की की तरफ था। पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसका साथ दिया था। चीन ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के लिए यूजर नेटवर्क वॉर सिस्टम, जेट 10C लड़ाकू विमान, PL-50 एयर टू मिसाइल और ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार मुहैया कराए थे। जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस चीन पर चर्चा की मांग कर रही है और मोदी इससे भागते रहे हैं। आने वाले मानसून सत्र में प्रधानमंत्री को इस मांग को मान लेना चाहिए। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारी सेना ने कहा था चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चीन के साथ ये तमाशा क्यों कर रही है। सरकार संसद में देश की जनता को जवाब दे। आपको बता दें कि भारत चीन के साथ 3440 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है। इस लंबी सीमा पर नदियां, झीलें और बर्फ से ढकी पहाड़ियां होने के कारण सीमा रेखा को लेकर चीन अक्सर बेईमानी करता रहता है। भारत चीन के सामने न केवल सामरिक तौर पर बेहद कमजोर है बल्कि आर्थिक तौर पर भी बहुत ज्यादा पीछे है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 127 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार हुआ था और इसमें से अधिकांश हिस्सा आयात का था। खास तौर पर दुर्लभ खनिजों के लिए भारत चीन पर लगभग पूरी तरह निर्भर है। भारत ने मोदी के आने के बाद से ही अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई हैं।
इसकी वजह से चीन भारत को लेकर और ज्यादा आक्रामक हुआ है। आपको याद दिला दें कि जयशंकर और जिनपिंग की यह मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद हुई है। जयशंकर ने जिनपिंग से एक दिन पहले चीनी उपराष्ट्रपति हान जैंग और विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने वांग यी के साथ अपनी बातचीत में कहा कि दोनों देशों ने पिछले 9 महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने में अच्छी प्रगति की है और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा था, हमें सीमा से संबंधित मुद्दों, लोगों के बीच आदान प्रदान को सामान्य करने और व्यापार में प्रतिबंधात्मक उपायों से बचने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित और पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार पर संबंध सकारात्मक दिशा में विकसित हो सकते हैं। जैसा कि तय था, इस पर भारत में हंगामा शुरू हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन के खुले समर्थन के 1 महीने के भीतर ही जयशंकर ने हालात बेहतर होने की बात की है। इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर के पुराने बयानों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उन्होंने कहा था, भारत एक छोटी अर्थव्यवस्था है जो बड़ी अर्थव्यवस्था से नहीं लड़ सकती। उन्होंने पूछा कि आतंकवादी 200 किलोमीटर तक चलते हुए हमारे पहलगाम तक कैसे घुस आए, हमला किया और बिना किसी निशान के गायब हो गए। कि ये दुर्दांत आतंकवादी 200 किलोमीटर हमारी सरहद के अंदर आते हैं, इनको सारे रास्ते पता है, ये सारी चीजें जानते हैं उसके इर्द गिर्द, और उसके बाद इस हमले के वो चुपचाप गायब हो जाते हैं, मानो जमीन निगल गई, आसमान खा गया, वो चले जाते हैं। उनको इस एरिया की इतनी जानकारी, उनको रूट्स, उनको मैप्स इतने अच्छे से कैसे पता है? राहुल गांधी की तीखी टिप्पणी और कांग्रेस की उससे भी तीखी आलोचना ने भारत चीन संबंधों और विदेश नीति पर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। जहां जयशंकर और सरकार का दावा है कि भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर सरकार की नाकामी के रूप में पेश किया है। पूछा जा रहा है कि आखिर मोदी की लाल लाल धधकती हुई आंखें पिघलकर पानी क्यों हो गई हैं? आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है? लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो जप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं, और अब ये हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।